हम एक क्षण भी खाली न रहे, हमारा तन मन दोनों वृंदावन का सेवन करें। आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और मैं भी श्री राधा रानी का एक छोटा सा भक्त हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक मैं बहुत डिप्रेशन से जूझ रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन जब से श्री गुरु के प्रवचन को, उनकी वाणी को, उनके सत्संग को सुनना शुरू किया, तब से मुझे बिना दवा के बहुत लाभ मिला है। तभी से मैंने निश्चय किया कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी परेशानियों और डिप्रेशन से जूझ रहे होंगे। मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी तक श्री गुरु के प्रवचन को पहुंचाऊंगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि श्री गुरु के प्रवचन को सुने और उसका लाभ उठाएं। आज के प्रवचन में श्री गुरु ने राधा नाम और वृंदावन महिमा का वर्णन किया है। आप सभी इसे ध्यान से सुने और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। हम एक क्षण भी खाली न रहे, हमारा तन मन दोनों वृंदावन का सेवन करें। तन तो वृंदावन वास कर रहा है और मन विषय में, संसार में फिर रहा है। आपको अनुभव नहीं हो रहा प्रेम रस का। आपको लगेगा क्या है वृंदावन की महिमा, यहां भी तो वही संसारिकता है। लेकिन यहां क्या है, अभी इसी क्षण प्रिया प्रीतम रस खेल कर रहे हैं। अब अनंत सुख की वर्षा हो रही, लेकिन हम वंचित हैं। पकड़ो इस बात को। कहीं न कहीं आप इस सूत्र में अपने आप को नीचे उतारे हुए हैं। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिष्ठिरम निराशा। इससे आप बच जाओ तो बरसंत में उस सहजाद्भुत शोक के आराम। अद्भुत सुख की वर्षा इसी क्षण हो रही। यही लीला विहार हो रहा है, यही वृंदावन धाम है, यही चिदानंद वृंदावन भूमि है। आचार्यों ने भौम वृंदावन का वर्णन किया है। जैसी हरिवंश विपिन भूतल पर संतत विचल चूरी। कहीं न कहीं हम परिवार के राग से, कहीं न कहीं हम अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों में, कहीं न कहीं हम छोटे मोटे साधन सुखों में अर्जे हुए हैं। इसीलिए हमें प्यारी जी की जो कृपा बरस रही उसका अनुभव नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, ब्रज 84 कोष में सब भगवत प्रसाद से वास कर रहे, इसलिए सब हमारे पूजनीय है। दूसरी बात, एक क्षण भी हम प्रिया प्रीतम के चिंतन से बिलग ना रहे। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने से प्रश्न कीजिए, आप कहाँ हो। लौटा लिए इस मन को, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, इसको लाइए। हरिराम व्यास जी कह रहे, तन मन दोनों से वृंदावन से प्रीति कीजिए, दोनों से वृंदावन का सेवन कीजिए। ये लोक रीति और वेद रीति, ये हमारे दोनों काम की नहीं है, क्योंकि हम प्रीति रीति के उपासक हैं। प्रीति रीति का उपासक यदि लोक रीति की तरफ देखेगा तो फंस जाएगा, और वेद रीति की तरफ देखेगा तो फंस जाएगा। वेदान्नपि सन्यस्ति सा अवच्छिन्नो केवलम अनुरागम। उस केवल चैतन्य चिदानंद अनुराग को प्राप्त करने के लिए वेदान्नपि सन्यस्ति, वेद का भी पूर्ण रूप से, वेद रीति की भी हमें परवाह नहीं करनी। हमें प्रीति रीति, हम प्रीति रीति के उपासक हैं। हमें श्यामा श्याम के श्री अंगों की सेवा का सौभाग्य चाहिए। हर समय उनके समीप रहना है, हर समय हमें उन्हें दुलार करना है। इसलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। वेदान्नपि सन्निस्ति हमारे सिद्धांत है रसिक जनों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी। हमें प्रमाण वेद नहीं, हमें रसिकों की वाणी से प्रमाण लेकर के अपने मार्ग में चलना है। एक गोविंद चंद की प्रीति के लिए हमने लोक रीति और वेद रीति दोनों का त्याग कर दिया है। एकमात्र प्रभु के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। हमें न विधि से मतलब है, न निषेध से मतलब है। आठों पहर अपनी प्यारी जू प्यारे जू को रिझाने से मतलब है। देह में रहते हुए विदेह हो जाता है उपासक, जो ब्रजरज उपासक है, वृंदावन का उपासक है। देह में रहते हुए विदेह है, जीवन मुक्त हो जाता है बहुत शीघ्र, क्योंकि यहाँ की वायु, यहाँ का रज, यहाँ के रसिकों का संग बहुत जल्दी रजोगुण का नाश कर देता है। हृदय में जैसे जैसे हमारे शतोगुण बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे जल निर्मल स्वच्छ होता है, तो उसकी तह में क्या है हम देख पाते हैं।
ऐसे जब हृदय में शतोगुण की बाढ़ आती है, तब हमारे अंदर भक्ति का रंग और एक से एक दिव्य सद्गुण जो विराजमान भगवत चरणारविंद के आश्रय से हृदय में वो सब प्रकाशित, यही सब विराजमान है, सब हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है, वो शतोगुण का भी त्याग करके गुणातीत स्थिति में विराजमान हो जाता है उपासक। प्रेम गुणातीत है। श्री वृंदावन धाम का सेवन का परिणाम है देह रहित हो जाना, देह में रहते हुए, अर्थात उस भाव देह की प्राप्ति जो देह राग को मिटा करके प्राप्त होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष इस रज के प्रताप से श्री श्यामा श्याम के निरंतर सानिध्य को प्राप्त होता है। ये रजरानी प्रदान करेंगी। आप देह रहित क्यों नहीं हो पा रहे? आप इस सूत्र को देख लीजिए। कहीं आप ब्रज 84 कोष के अंतर्गत वास करने वाले व्यक्ति वस्तु स्थान की निंदा तो नहीं कर रहे, दोष दर्शन तो नहीं कर रहे? देख लीजिए आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहां रहकर विषय भोग, विषय चिंतन, विषय चेष्टाएं, गंदी चेष्टाएं, आप रोकिए अपने आप को। ये रजरानी आपको देह राग रहित कर देगी। ये अपराध मत कीजिए। थोड़े दिन के लिए आप मान लीजिए मुझे सजा मिली है, ऐसा मान लीजिए, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जैसे कोई जेल में हो तो क्या भोग भोगेगा, क्या वो बाहर अपनी मनमानी कर पाएगा? ऐसे मुझे एक बार गुरुदेव की आज्ञा रूपी जेल स्वीकार कर लेनी है। ये जेल आपको माया जेल से मुक्त कर देगी। एक बार ये बंधन स्वीकार कर लीजिए। अब ये जन्म मुझे श्री जी के चरणों में देना है, मुझे भोग नहीं भोगने, मुझे संसारिक सुख नहीं भोगने। फिर आप देख लीजिए, आपको ऐसा सुख मिलेगा कि आप नाच पड़ेंगे। देह भाव से रहित करने की सामर्थ्य वाली रजरानी है। पांचों भूले देह सुधी। आहा, कभी 1 मिनट ऐसी स्थिति की मांग कीजिए। 24 घंटे में 1 मिनट तो कभी ऐसे आवे कि आप अपने शरीर को भूल जाए और आप प्रिया प्रीतम में गाढ़ तन्मयता को प्राप्त हो रहे। आप देखिए, कभी तो देखिए ऐसा, कभी ऐसी मांग कीजिए। कभी ये हलचल बंद हो, कभी कोई ऐसे निकुंज में, एकांत स्थान में, कोई कुटिया में ऐसे आप बैठे हुए हैं यमुना किनारे या कहीं जहां जैसा आपको सुपास मिले कि आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, 1 मिनट के लिए आप ना हो जाइए। कभी ऐसी स्थिति की मांग कीजिए। कुछ क्षण तो ऐसा आवे जिसमें कौन सा समय है, कहां बैठे हैं, सब भूल जाए। एकमात्र गोरे सांवले चरणारविंद, आप उसमें डूबे हुए हैं। कितना अपार सुख है। एक बार आकांक्षा कीजिए, पर यह आकांक्षा तभी होगी जब अन्य आकांक्षाएं मिटेंगी। नहीं तो वो अन्य आकांक्षा होने के कारण ये बात समझ में ही नहीं आती कि ऐसा भी कोई आनंद है। अरे खाने पीने, सूंघने छूने, इसमें जो आनंद है, इससे बढ़कर और क्या आनंद हो सकता है? अपनी पार्थिव बुद्धि ऐसा निर्णय करती है। देह रहते हुए भी विदेह स्थिति प्रदान करने वाला ये ब्रज 84 कोश है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सहज स्नेह। सहज में ऐसे अपने लगने लगेंगे श्यामा श्याम कि आपका जो स्नेह देह में था, देह संबंधियों में था और भोगों में था, वो सब छूट जाएगा। सब विधान से आपका चित्त राग रहित होकर अपने प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम के चिंतन में डूब जाएगा। इस वृंदावन में जो तुम्हें विपत्ति मिले, प्रतिकूलता मिले, अपमान मिले, तो जान लेना संपत्ति मिलने वाली है। बड़ा आनंद का ये विषय है। जब आप भगवत मार्ग में श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर चले और आपको प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, रोग और भी, तो आप उस समय आनंदित होइएगा कि श्यामा श्याम की मिलने के विधान बनाए जा रहे हैं। यहां धामवास करते हुए जो आपको विपत्ति आ रही है कि जब से वृंदावन आए तब से ये रोग, तब से ये परेशानियां, तब वो ब्रजवासी जन ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा, कई तरह के आपको प्रतिकूलताएं नजर आती है। बहुत हमें परेशानी हो रही, उसी परेशानी में महाआनंद भेजा जा रहा है। आप चुपचाप सह करके दैन्य भाव से श्यामा श्याम का चिंतन बराबर बनाए रखिए। आप देखिए, वो विपदा में संपदा छुपी हुई है। कौन सी संपदा? रुपया पैसा? ये तो विपदा है। ये तो ऐसी विपदा है जो संपदा से रहित कर देने वाली है। सच्ची संपदा है श्री श्यामा श्याम हमारे शरीर को जब रोग होता है, बाहर से जब प्रतिकूलता आती है, जब बाहर से निंदा होती, तो जो सच्चा उपासक होता है वो और एकाग्र होता है श्यामा श्याम की तरफ।
वो और तन्मयता धारण करता है श्यामा श्याम की तरफ, कि वो चिंतन में ही ना आने पावे प्रतिकूल बर्ताव, प्रतिकूल चेष्टाएं, शरीर के रोग आदि। प्रिया प्रीतम का चिंतन, गाढ़ चिंतन, अनुभूति में चिंतन, आपके हृदय में ऐसा लगेगा श्यामा श्याम विराजमान, खत्म हो गया रोग का चिंतन। ये धाम सामर्थ्य देगा। बस आप अपराध मत कीजिएगा, आप दोष दर्शन मत कीजिएगा, आप किसी की निंदा मत कीजिएगा। जहां आप वास कर रहे हैं यहां महाप्रलय की भी वायु और जल का प्रवेश नहीं होता, अर्थात संपूर्ण सृष्टि का विनाश होने पर भी चिदानंद ब्रजधाम प्रकाशित रहता है। अपनी महिमा में ये विराजमान है। प्रियालाल का ये नित्य महल संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी ये स्वाभाविक आनंद में विराजमान रहता है। यहां महाप्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं है। अभी हमारी इंद्रियां विषय सेवन में बलवान, फिर भागवतिक दिव्य शक्ति के लिए बलवान हो। इसलिए पवित्रता, आपके वस्त्र पवित्र हो, आपका भोजन पवित्र हो, आपका वास पवित्र हो, आपके भोजन पाने के पात्र पवित्र हो। आप फिर देखिए आपका विचार पवित्र होगा, आपका चिंतन पवित्र होगा, और पवित्रता में ही आप अनुभव करेंगे आप देह नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है। आप अपने स्वरूप का परिचय पवित्रता से प्राप्त कर पाएंगे।